हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली और लू बाई यहाँ पर इस मेडिकल सेंटर में। यहाँ पर लू बाई को अपने मास्टर बारे में काफी कुछ पता चलता है कि किस तरीके से एक दर्दनाक मौत उनको मिली है और इस वजह से वो रो रहा होता है। रोते हुए यहाँ पर काफी सारे नोट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चेंगली को समझा रहा होता है, लेकिन इसी समय लू बाई आके बोलता है अगर मेरे को यहाँ पर सारे नोट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद में मैं पक्के तौर पर तुम्हारी बेटी और हमारे जितने विलेजर्स हैं उन सभी का इलाज कर सकता हूँ। मुझे किसी भी तरीके से इन सारे नोट्स को ढूंढना पड़ेगा। इसमें चेंगली बोलता है ऐसा हो सकता है कुछ नोट्स यहाँ पर नष्ट हो गए हो और इसके अलावा विलेजर्स भी तो थे, हो सकता है उन्होंने कुछ चुरा लिया हो। इसमें लू बाई कहता है नहीं, ये चीज होना एकदम नामुमकिन है। अगर उनको पता होता इन चीजों की कीमत क्या है तो जरूर से इनमें से हर एक चीज को उठा के लेके जाते, और अगर उनमें से किसी एक के भी इनमें से कोई एक चीज हाथ लग जाती तो या तो वो इनको चुराता या फिर इनको पूरी तरह नष्ट कर देता, या तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए थे, और अगर मिले हैं तो पूरे के पूरे इसी जगह पर होंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरे मास्टर ने इनमें से हर एक चीज को संभाल के रखा होगा। उनके लिए सोना चांदी वो सारी चीजें जो कि बाहर की साइड में थी, जो कि पहले चुरा ली गई है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे नोट्स जिनको काफी अच्छी तरह संभाल के रखते हैं। मुझे यकीन है मुझे सबके सब मिल जाएंगे। यहाँ से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले जब चेंगली और लू बाई के फादर आपस में बात कर रहे थे, तब लू बाई के फादर ने चेंगली को बताया था कि जो लू बाई के दोनों साथ के डिस्पल्स थे जो इस मेडिकल सेंटर में काम करते थे उनको जिंदा जला दिया गया था, और उन सभी को जिंदा जलाया गया था इसी मेडिकल सेंटर के अंदर, उसी तहखाने में। इनको तहखाना तो मिल गया था, तहखाने के अंदर ले जाकर वो जितना भी सामान था पहले उस सारा सामान लूटा गया, और फिर उसके बाद में उन दोनों को वहीं पर छोड़कर बाहर जाकर वहां पर आग लगा दी, और इसी वजह से गेट पूरी तरह से पिघल गया था। चेंगली इसी बारे में लू बाई से बात कर रहा होता है। इस पे लू बाई उन दोनों के लिए दुखी हो रहा होता है क्योंकि उन दोनों को बहुत दर्दनाक मौत मिली है। जिंदा स्तर जला दिया जाना और एक ऐसी जगह पर होना जो कि पूरी तरह से बंद है, किसी तरह से वहां से बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मौत का इंतजार करना, ये कब तक खतरनाक होता है। इसमें चेंगली बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों शायद से जिंदा बच चुके हैं क्योंकि हमने इस जगह पूरी तरह छान मारा है। यहाँ पर हमें किसी भी जीव की ऐसी लाश नहीं मिली है जो कि पूरी तरह जल गई हो सकता है आगे कारण उनकी पूरी बॉडी नष्ट हो गई हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तुम्हें इस सीक्रेट रूम को पता था उनको भी इस रूम को पता होगा। वो यहाँ पर आके छुपने की कोशिश क्यों नहीं की है? मुझे यकीन है उन्होंने छुपने की कोशिश की होगी और फिर किस तरह से यहाँ से बच के निकल गए होंगे। इस पे लू बाई बोलता है मैं बेकार की उम्मीद नहीं पालना चाहता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मेरा पूरा फोकस केवल नोट्स को ढूंढने में है। ये कहते लू बाई जब नोट्स को ढूंढ रहा होता है, इसी टाइम पर एंडोलिना किसी और चीज ढूंढ रही होती है। उसकी तलाश पूरी हो चुकी है, उसको वहां सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है। वो जल्दी से लू बाई से कहती है जल्दी यहाँ इस तरफ देखो, और फिर इसके बाद में एक फंडे टाइप की चीज को हटाया जाता है। जमीन के नीचे असल में एक सुराग है, एक गुफा टाइप कुछ है जहां से बाहर निकला जा सकता है। और अब जैसे ही लू बाई इसको देखता है उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है मुझे पूरा यकीन है मेरे बड़े ब्रदर और सिस्टर उन्होंने जरूर से इस सुराग को देख लिया होगा, वो इस जगह पर आके छुप गए होंगे, उन्होंने यहाँ पर छुप कर अपनी जान बचाई होगी। और इसके अलावा जो नोट्स हमें इस जगह पर नहीं मिल रहे हैं शायद से वो वही नोट्स है जो कि वो अपने साथ में लेके चले गए हैं। मतलब मेरे ब्रदर और सिस्टर वो दोनों जिंदा है, आग में जलने से उनकी मौत नहीं हुई है। विलेजर्स को लगता है उनको मार चुके हैं, लेकिन वो दोनों किस तरह जिंदा बच गए। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लू बाई के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है। उसी समय बाहर की साइड से सीटी के बजने की आवाज आती है। असल में ये आवाज न्यू की है जो कि इशारा है कि कोई है जो कि इस तरफ आ रहा है, और इसी के साथ में हम बाहर का सीन देखते हैं। न्यू अपने भैंसे के ऊपर सवार है, यहाँ पर काफी सारे विलेजर्स पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा वो लेडी यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही होती है। यहाँ पर सबसे कहने लगती है अब मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पर सबका इलाज करूंगी। ये डॉक्टर जो नहीं कर पाया, ये डॉक्टर जिस तरह से लोग को मारता था, उनकी लाशें उनकी आत्माएं इस जगह भटक रही है, उन सभी की मुक्ति का टाइम हो चुका है। और अब इसी के साथ में ये सारे लोग उस जगह पर लकड़ी बिखेरना शुरू कर देते हैं। इस लेडी ने ये सब कुछ कहा है। उन लकड़ियों के ऊपर काफी तेल डाला जाता है। कुछ ही समय में इस जगह को पूरी तरह जला दिया जाएगा। लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो लड़का लू बाई भी इसी घर के अंदर है, हमें उस बच्चे को नष्ट नहीं करना चाहिए। इस पर बाकी लोग बोलते हैं हमें उस बच्चे को बिल्कुल नष्ट करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर इविल स्पिरिट ने अपना कब्जा कर लिया है। अब उस बच्चे को किसी भी तरह से बचा ही नहीं जा सकता। अगर वो बच्चा जिंदा रहता है तो बाकी लोग जो भी हमारी सिटी के अंदर हमारे विलेज के अंदर है उन सभी की जान पे खतरा हो सकता है, इसलिए उस बच्चे को नष्ट किया जाएगा। उससे मना किया गया था घर के अंदर एंटर करने की कोशिश ना करे, लेकिन उसने कोशिश की है तो सजा मिलकर रहेगी। और अब इसके बाद जब सारी तैयारी हो चुकी है तब ये लेडी अपने ढोंग को आगे बढ़ाते हुए अपने पास से कार से तिलिस्मान बाहर निकालती है और उन सभी को उन लकड़ियों की तरफ फेंक देती है। और जैसे ही फेंकती है ये सारे तिलिस्मान आग में जलना शुरू हो जाते हैं, और जलते हुए जैसे ही उन लकड़ी के ऊपर गिरते हैं लकड़ी यहाँ पर जलना शुरू हो जाती है। और इस समय कुछ सेकंड के अंदर ये घर तक पहुंच सकती है, लेकिन बीच में है न्यू जो कि अपने भैंसों के ऊपर सवार है। वो जैसे इस आग को बढ़ता हुआ देखती है, केवल उस आग के ऊपर एक धीरे से फूंक मारती है। उसका इतना करना ही काफी होता है उस आग को बुझाने के लिए। वो उस पूरी इतनी बड़ी आग को जो कि उस घर को नष्ट करने के लिए थी, उसे एक माचिस की तिल्ली की तरह बुझा देती है, और न केवल वो आग बुझती है
बल्कि जितनी भी लकड़ियां उस जगह बिखेरी गई है वो सारी लकड़ियां भी हवा में उड़ना शुरू कर देती है, उछल के सीधे जाकर इन्हीं लोगों के ऊपर गिरने लगती है जो कि इस जगह को नष्ट करने के लिए आए थे। ये सारी लकड़ियां अभी कुछ सेकंड पहले तक जल रही थी, तो इस वजह से ये काफी तक गर्म भी होती है, लोगों की बॉडी के ऊपर इसके इफेक्ट हो रहे होते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ सेकंड के अंदर उन लकड़ियों से बाहर भी निकल आते हैं। बाद में इस लेडी से बोलने लगते हैं हमें किसी भी तरीके से इस बच्चे को भी खत्म करना पड़ेगा, जरूर से ये बच्चे कोई विच है और इसी वजह से अपने इतने ताकतवर जादू का यूज कर पा रही है, इसने इतने आसानी से इतने लकड़ियों को उछाल दिया, आपको ही कुछ करना पड़ेगा लेडी, आप ही इससे फाइट कर सकती है। और ये सुनकर लेडी बुरी तक घबरा जाती है कि मैं किस तरह से इससे फाइट करूंगी, ये सारे लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसके बावजूद भी मुझे आगे भेज रहे हैं लड़ने के लिए। और फिर साथ में वो ये भी सोच रही होती है अभी इस समय मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची है, ये सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं, मैंने इनके सामने बहुत ज्यादा ढोंग किया है, लेकिन अगर इस समय ये बच्ची मुझे फाइट में हरा देती है, मैं ऐसे निराश होकर लौट जाती हूँ, तो मेरी इज्जत जो कि मैंने सालों में कमाई थी वो सारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अब इसके बाद में वो उसी जगह पर अपने ढोंग को आगे बढ़ाते हुए डांस करना शुरू कर देती है, साथ में वो कुछ मंत्र भी पढ़ती जा रही है, वो उम्मीद कर रही है इस तरीके से उस बच्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद में इस लेडी को खुद को ही बचाना है, तो वो अगला गेम खेलती है, अपने सारे लोगों से बोलने लगती है मैंने हेवनली आर्मी को इस जगह बुलाया है, उन सभी हेवनली आर्मी के सोल्जर्स ने तुम्हारी बॉडीज के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें किसी को भी जरा सा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ आगे बढ़ो और उस बच्चे को प्रोटेक्ट करो। ये कहते इस लेडी ने खुद को तो पीछे हटा दिया है, लेकिन साथ में पूरा विलेज एकदम जोश में आ चुका होता है इस बच्ची न्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काफी लकड़ी को जलाते हैं और उन सभी को जलाकर एक साथ में न्यू के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, और इस समय न्यू गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, घर के अंदर आग लग चुकी है। न्यू एकदम डिसाइड कर लेती है अब इन सभी लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा, वो तुरंत ही अपनी एक्स उठा लेती है सबको खत्म करने के लिए। ठीक इसी समय उस घर की कुछ दीवारें टूटती है और दीवार को तोड़ने के साथ में उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी इतनी तेज है कि उस जगह पर जितनी भी आग लगी हुई थी वो एकदम साइड में जाती है, देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे उस आग ने एकदम साइड में रास्ता दे दिया है। फिर उन लोगों की नजर पड़ती है अंदर के साइड में, वो ऑफिशियल भी था, इनको अभी तक इस बारे में पता नहीं था, सबको लग रहा था कि लुबा ही अंदर है। लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं ये तो ऑफिशियल है, हमें इसको बचाना होगा। इस पे लेडी बोलती है नहीं, किसी को बचाने की कोशिश मत करना, ये जितने भी लोग इस घर के अंदर है इन सभी की बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, इन सभी को खत्म करना पड़ेगा, इसे ऑफिशियल को भी खत्म कर दो, ये भी अब यहीं पे मरना चाहिए। इसी समय ये लेडी अपनी अगली चाल चल देती है, वो उस आग के अंदर किसी पाउडर को फेंकती है। इस टाइम पर किसी की इस पाउडर पर नजर नहीं पड़ी है, लेकिन लुबा ने देख लिया है, वो बच्चा नहीं जाता ये क्या चीज है, असल में ये अफीम है जो कि आग के अंदर फेंकी जा रही है ताकि वो जलकर एक ऐसी दुर्गंध यहाँ पे पैदा कर दे जिससे चेंगली और बाकी सभी लोग अपने आपा खो दे और उनको प्रोटेक्ट करना आसान हो सकता है। लुबाई तुरंत ही सर में चेंगली को बताने लगता है, चेंगली अपनी बेटी की नाक रखने लगता है और फिर साथ में लुबाई को बताता है अब मैं पूरी तरह पक्के तौर पर हो चुका हूँ, इसने इसी अफीम का यूज इन सारे लोगों के ऊपर किया है, इसी अफीम की मदद से इन सभी लोगों को अपने काबू में कर रखा है, अब टाइम हो चुका है इसको खत्म करके इसके काबू खत्म किया जाए। इस समय चंगली को सिस्टम इंडो स्टोरी होती है जिसके अंदर इस लेडी कार में कुछ तारीफ लिखी हुई है, ये एक रिलीजियस पर्सन है, लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं और काफी बड़े एरिया के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस है। चंगली समझ जाता है सिस्टम तक के पास में इसके बारे में काफी गलत नॉलेज है और फिर इसके बाद में अब अटैक करने की बारी हो चुकी है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और तेजी से इस लेडी के पास में आकर बिना कुछ भी बोले एक अटैक के अंदर इस लेडी को वहीं पे खत्म कर देता है। उसके सीने के ऊपर एक अटैक और लेडी वहीं पे मारी जाती है। सभी विलेजर अब ये देख के घबरा जाते हैं, वो पीछे तो फटना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो उनकी सबसे ज्यादा बड़ी शील्ड थी वो यहाँ पर टूट चुकी है। सबके सब से बात करने लगते हैं, इमोर्टल लेडी मारी जा चुकी है। तभी चंगली लुबाई से बोलता है अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, यहाँ पर रुकने का कुछ ही फायदा नहीं है, यहाँ के सारे लोग एकदम बेवकूफ है, हम लोग कुछ भी समझा नहीं सकते, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारे फादर से आखिरी बार मिल सकते हो। इसी समय लुबाई के फादर की जगह पर एंट्री होती है और सभी लोग उसको गाली देना शुरू कर देते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे के साथियों ने क्या किया, तुम्हारे बेटे की बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है और साथ में उससे जितने लोग आए थे उन सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनके काबू में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले इमोर्टल लेडी को खत्म कर दिया। ये हमारे विलेज के ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप है जो कि तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है, इस सब के अंदर तुम्हारी गलती है, तुमने अपने बेटे को किसी तरह समझाया नहीं, उसको अच्छी सीख नहीं दी। इसी तरीके से काफी सारी गालियां वो लुबाई के फादर के ऊपर दे रहे होते हैं। इस समय लुबाई का फादर इसको इग्नोर करते हुए सीधे लुबाई के पास में आता है, उससे कहने लगता है तो क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? वैसे तुम पहले इस जगह पर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम इस जगह पर रुक जाओ। और ये सुनकर लुबाई थोड़ा उदास होने लगता है, वो भी अपने फादर के लिए यहाँ पर रुकना चाहता है, लेकिन तभी उसका फादर आके बोलता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा कर रखा है, मैं तुम्हें यहाँ पर रोककर तुम्हारी बॉडी के ऊपर से उस इविल स्पिरिट के कब्जे को हटा दूंगा। और ये सुनने के साथ में लुबाई को बहुत तो गुस्सा आता है, वो कहने लगता है इस दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ बुरा होता है तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि वो सब कुछ इविल स्पिरिट ने किया है। इनफैक्ट आपके पांव के ऊपर एक बार एक चोट लग गई थी, उसके बाद से आपने ये कहना शुरू कर दिया वो चोट
शॉर्ट भी इविल स्पिरिट करने लगी है। मतलब अगर कुछ बुरा हो रहा है उसके पीछे इविल स्पिरिट है। आपको कभी भी किसी लॉजिक के बारे में सोचना नहीं होता है, और जो इंसान लॉजिक के बारे में नहीं सोचता उसको लॉजिक समझाया भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी थिंकिंग उस तरह से हुई नहीं है। आपने बिल्कुल वैसे किया था जब आपने मेरे मास्टर को मारा, आपकी वजह से मेरे मास्टर की मौत हुई। इस पे लुबई का फादर बोलता है नहीं, इस सब के अंदर मेरी गलती नहीं है, इसके अंदर तुम्हारे मास्टर की गलती है, क्योंकि तुम्हारा मास्टर एक कैनिबल था, वो इंसानों को मार मार के खाता था और इसी वजह से उसको पनिशमेंट मिली है। इस पे लुबई बोलता है नहीं, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लुबई का फादर बोलता है लेकिन बेटा, तभी लुबई टोकते हुए बोलता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी अपना बेटा मत बोलना, क्योंकि आपने मेरे मास्टर को मारा है और ये एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी आपको माफ नहीं करूंगा। मेरे को बेटा बोलने का हक आप पहले खो चुके हैं, आपका बेटा पहले मारा जा चुका है। और एक और बात, आपने जिस तरह कहा था कि मेरे जो मास्टर है उनकी बॉडी के ऊपर एक इविल स्पिरिट का कब्जा था, वो खुद एक इविल स्पिरिट थे, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ मेरी बॉडी के ऊपर भी एक इविल स्पिरिट का कब्जा है। मैं भी अपने मास्टर के नक्शे कदमों पे आगे बढ़ने वाला हूँ। और जिस सुनने के साथ में सभी लोग चौंक जाते हैं, और असल में काफी सारे लोग चौंके नहीं है, उनको ये सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा ही होने वाला था। वो लुबई के फादर को दोबारा से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, उससे कहते हैं देखा, ये है तुम्हारा बेटा, हमें पता ही था इसकी बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट का कब्जा है, और ये यहाँ पर इसीलिए आया था अपने मास्टर से मिलने के लिए, अपने मास्टर के इविल स्पिरिट से एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। तभी लुबई हंसना शुरू कर देता है, इविल सी स्माइल उसके चेहरे के ऊपर होती है। इसी नाटक को आगे बढ़ाते हुए आगे बोलने लगता है, मैं अपने मास्टर से मिलने के लिए आया था, उनकी सोल को मैंने अब फ्री कर दिया है, और अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं हूँ एक ट्रू इविल स्पिरिट, एक मॉन्स्टर। चेंगली ऐसा कुछ देख के सोच रहा होता है ये क्या ड्रामा है, लुबई यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी लुबई आगे बोलता है, मैं तुम सभी को श्राप देता हूँ, तुम सभी लोग कुछ टाइम पे तो बीमार हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर से कई सारे कीड़े बाहर निकलेंगे जो कि तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, गल गल के तुम लोग मरोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, उतना ही दर्द जितना मेरे मास्टर और उनके डिस्पल्स को होगा जब तुम लोगों ने उनको बॉडी को नष्ट किया था। इसी के साथ में इन लोगों की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगती है। इनको लग रहा होता है इनके ऊपर श्राप का इफेक्ट हो जाएगा, अगर कुछ और देरी इस जगह पर रुकेंगे। वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और भागते हुए अभी भी लुबई के फादर को लगातार गालियां बक रहे होते हैं, साथ में आपस में भी कह रहे होते हैं जिसको इसे रोकना है इसे रोको, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसके श्राप का शिकार नहीं बनना चाहता, मैं इस तरीके से इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहता हूँ। और इसी के साथ में पूरा विलेज वहां जा चुका है, और अब इसके बाद लुबई भी अपने साथियों के साथ में जाने लगता है। इसी समय लुबई के फादर की आवाज आती है, वो पीछे से चिल्ला के बोलता है, ए मर्डरर। अपने फादर से सुनकर लुबई एक सेकंड के लिए रुक जाता है, उसको फादर के बोलता है, क्या मुझे मेरा बेटा वापस मिल सकता है। और ये कहते हुए वो अपने बेटे को याद कर रहा होता है, जो थोड़ा बहुत टाइम उसने अपने बेटे के साथ में बिताया था, कुछ अच्छे पल, उन सारे पलों को याद कर रहा होता है। लुबई भी उन सभी को याद करता है, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए वो चेंगली के साथ में बस वहां से निकल जाता है। इसके बाद में अगले दिन की सुबह हो जाती है, जहां पर चेंगली लुबई सवाल करने लगता है कि तुमने अपने लोगों से आखिर पर बात क्यों नहीं की, तुम उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे। इस पर लुबई बोलता है, नहीं, उनको एक्सप्लेन करना एकदम नामुमकिन होने वाला था, उनके दिमाग के ऊपर एकदम पट्टी बैठी हुई है, वो बेवकूफ टाइप के लोग हैं जिनको हम किसी तरह समझा नहीं सकते। जो बेवकूफ होते हैं उनको समझाने के लिए उनके लेवल पे गिरना पड़ता है, और बाद में वो एक्सपीरियंस से हरा देते हैं। चेंगली कहता है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। इस पर लुबई बोलता है, हाँ बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, उनसे बेकार की डिबेट करनी पड़ती, मैं उनको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और इसके अलावा मैं केवल इतना चाहता हूँ उन लोगों को मेरे मास्टर को मारने का थोड़ा बहुत रिग्रेट हो, मैंने उनको डरा दिया है, उनको जरूर से काफी लंबे टाइम तक रिग्रेट रहने वाला है कि उनसे गलती हो गई है। इस पे चेंगली कहता है, तो तुम मुझसे एक इशारा करते, मैं एक ही सेकंड के अंदर उनमें जितने भी लोग थे सबको खत्म कर देता, उन सभी के हाथ काट दिए जाते जिनकी जैसे तुम्हारे मास्टर की मौत हुई, और इस तरीके से तुम एकदम परफेक्ट बदला ले सकते थे। इस पे लुबई बोलता है, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो कि यही सेम चीज करते हैं, अगर सबको मौका मिलेगा तो हर कोई यही चीज करने लगेगा, और अगर हम सबको मारने लगेंगे तो इस तरीके से ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दुनिया बेवकूफ से भरी पड़ी है और उनका होना ये जरूरी है, और वैसे भी मेरे मास्टर पहले मारे जा चुके हैं, मैं उन लोगों को खत्म करके अपने मास्टर को वापस नहीं ला सकता, इसलिए मेरे अंदर बदले की किसी तरह से कोई इच्छा नहीं है। इस पर चंगली अगला सवाल आता है कि तुमने अपने फादर को इन्वाइट क्यों नहीं किया, वो टोर विलेज में रह सकते थे, तुम्हारे साथ में रहते, तुम्हें देखते, और वो जान पाते कि तुम कितने काबिल हो चुके हो, उनको तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता, और जितना भी गुस्सा उनके मन के अंदर है वो गुस्सा भी खत्म हो जाता। इस पे लुबई कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, मैं उनको टोर विलेज की तरफ इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से इसी विलेज के अंदर रहते हैं, और मैं उनको वहीं पे रखना चाहता हूँ जहाँ पर वो रहना चाहते हैं। वैसे मैंने उनके पास में एक लेटर छोड़ दिया है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर कभी भी वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो टोड विलेज आ सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया कि किस तरह से टोड विलेज आया जाता है, किस तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो कभी चाहेंगे तो कभी भी मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तभी एंड्रोलिना धीरे से बोलती है, क्या सच में तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते, तुम्हें अपने मास्टर की याद नहीं आती,
और ये सुनने के साथ में लुबाई रोना शुरू कर देता है। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। तभी वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, मैं उन सभी लोग खत्म कर देना चाहता हूँ, सबके हाथ पांव काट देना चाहता हूँ, उनकी बॉडी को एकदम पीस देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे मास्टर को, मेरे साथ के डिसिपल्स को, मेरे बिग ब्रदर और बिग सिस्टर को खत्म कर दिया, उनको इतनी बुरी मौत मार दिया जबकि उनकी गलती भी नहीं थी। वो इस दुनिया को बदलना चाहते थे और फिर भी उनको ये सिला मिला अपने इतने सारे अच्छे काम करने का, इतने सारे लोगों की जान बचाने का। उन लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। गुस्से में ये कहने के बाद में अगले सेकंड वो दोबारा से खुद को संभालता है, एकदम नॉर्मल होकर आगे बढ़ने लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ जानने दो। और फिर अपने पास से कुछ स्क्रॉल निकालते हुए लगता है, ये वो आखिरी स्क्रॉल है जो कि मेरे मास्टर ने लिखा था। इसके अंदर उनकी आखिरी इच्छा लिखी हुई है। वो उसे चेंगली को पकड़ाता है। इस स्क्रॉल में लिखा हुआ है, उस मास्टर का नाम था हुआ टाओ, उसका एक बेटा और एक बेटी थे जो कि आग में जल के पहले ही मर चुके हैं। वो उसके अंदर लिख रहा होता है कि तुम सब के सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। जहाँ पर लुबाई का भी जिक्र होता है कि मैंने अब तक अपनी लाइफ के अंदर काफी कुछ किया है और सब कुछ अपने डिसिपल सिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये सब कुछ करने के चक्कर में मैंने ऐसे काफी सारे काम किए हैं जो कि इस दुनिया के मोरल के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने काफी सारी लाशों को खोलकर उनकी बॉडी के अंदर से उनके पार्ट्स को बाहर निकाला है, उन सभी के ऊपर स्टडी की है ताकि मैं और भी ज्यादा ह्यूमंस की लाइफ के बारे में जान सकूं, किस तरह से उनकी बॉडी वर्किंग करती है, वो सब कुछ जान सकूं। इस तरीके से मैंने ह्यूमंस को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक मैं उस तरह से कर नहीं पाया हूं। ना तो लोगों की दिमाग को बदल पाया कि जो मैं कर पा रहा हूं वो सब कुछ सही है। मुझे यकीन है कभी आगे जाकर जब इस बारे में पता चलेगा तो ये सारी नॉलेज जो कि मैंने इकट्ठा की है वो सब कुछ इस दुनिया को काफी ज्यादा इविल लगने वाली है। वो ऐसा कुछ करने वाला है जो कि मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी ऐसा चाहता हूँ इस नॉलेज को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया जाए। जो ज्ञान मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उसे कंप्लीट किया जाए। ये मेरी कुछ आखिरी इच्छाओं में से एक है जो मैं चाहता हूँ मेरे डिसिपल लुबाई और मेरा बेटा बेटी ये सब मिलकर पूरी करें। इसके बाद में चेंगली और लुबाई दोनों उस बंदे हुआ टाओ के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलने लगते हैं, उसकी बहादुरी, उसकी इन सारे मॉरल्स और जितने भी अच्छे काम किए उस सब के बारे में। इसी तरह पीछे से कहीं से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है, हाँ सच में वो काफी अच्छे इंसान थे। और यहाँ पर असल में ये बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा होता है। ये वही डॉक्टर है इस एरिया का एक लौता डॉक्टर जो कि अलग अलग जगह पे घूम घूम के लोगों का इलाज करने की कोशिश करता है। ये इस समय लुबाई के मास्टर की काफी तारीफ कर रहा है। ये बंदा कौन है, क्या चाहता है, वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।